आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, पश्चिम चंपारण में फिर एक 17 वर्षीय लड़की के साथ दुराचार हुआ, मृत अवस्था में पाई गई। वहां के लोग थाने पे ले गए, लेकिन अभी तक कोई जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से। इसके पहले भी आपने मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की बातें सुनी। जनसुराज इस मामले को सड़कों पे तक उतर के उठाता रहा है। होटलों में बच्चियों को बिना किसी कार्ड देखे हुए नाबालिग बच्चियों को एंट्री दी जा रही है। तमाम ये जो चीज़ें हैं बिहार में हो रही हैं और चुनाव जो है वो सर पे है। पश्चिम चंपारण की घटना को किस तरीके से? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हम लोग सरकार को बार बार चिता रहे हैं, बार बार उनके कान के पीछे आवाज़ लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर के कैंडल मार्च के माध्यम से, धरना के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि बिहार में नाबालिग बच्चियों के अस्मिता और उसके जान की रक्षा करना आपका धर्म बनता है, राजधर्म बनता है। आप अपने राजधर्म से वो छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के सत्ता में बैठे, सत्ता के नशे में चूर लोगों को लगता है कि जाति की हवा देकर, धर्म की बात कर, पैसा बांटकर, बिहार के जनता को ट्रेन देकर, हजारों करोड़ की सौगात देकर बार बार प्रधानमंत्री आके देते हैं और बिहार को फिर से बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। कल अब ये देखा जा रहा है कि प्रशांत के जो मुद्दे थे वो मुद्दे बिहार की तमाम पार्टियों के बनने लगे। पलायन का भी बात हो रहा है, दूसरी पार्टियां कर रही हैं, बेरोजगारी की भी बात कर रही हैं, और यहाँ तक कि पैसा कहाँ से आएगा कहने वाले मुख्यमंत्री कल 400 से पेंशन 1100 बढ़ा दिया उन्होंने। आखिर कहाँ डर रहे हैं विपक्ष वाले? देखिए, सवाल वो नहीं है। हमने पहले ही कहा कि जनसुराज एक विचारधारा के रूप में आई थी। जनता के आग्रह पर 1 करोड़ लोग जब सदस्य बने, उन्होंने कहा कि आपको विकल्प बनने के लिए पार्टी बनानी पड़ेगी। अब जनसुराज एक करोड़ बिहारियों की पार्टी है, 1 करोड़ बिहारियों की आवाज़ है। प्रशांत किशोर जी सूत्रधार तो हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर अकेले नहीं है। 1 करोड़ बिहार की जनता उनके साथ है और उनकी आवाज़, हम जो 5 मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आय को बढ़ाने का मुद्दा हो, महिलाओं को स्वावलंबन देने की बात हो, या बुजुर्गों को सम्मान देने के बाद हो, विकलांगों को सम्मान देने की बात, दिव्यांगों के साथ न्याय करने की बात हो, ये जितनी बात हम कर रहे हैं, ये कोई प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं। ये 1 करोड़ जनता की आवाज है जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। और इस आवाज को सुन के, इस आवाज की जो उसका जो एक इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उससे सत्ता पक्ष बेचैन हो गया है। और आज की राजनीति में, बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष ही है, विपक्ष रहा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2000 की घोषणा की, तेजस्वी 2500 की घोषणा करके रखे हैं, और सरकार ने 1100 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी। अब आप ये बताइए कि जनता तो है कि भाई मुझे जहां से ज्यादा मिले, तेजस्वी के साथ ज्यादा जनता जाएगी? नहीं, ये तो तय है ना कि तेजस्वी ने घोषणा की है। ये घोषणा करने वाले लोग जब सरकार में 1.5 साल पहले थे तो क्यों नहीं 2500 कर दिया? जब उनको मौका था, जब सरकार के साथ बैठ के लूट रहे थे। आज स्वास्थ्य विभाग चरमराई है, एक नर्सिंग कॉलेज पे 1 करोड़ रुपए के घूस लेने वाले लोग किस मुंह से सरकार की बात करेंगे? मिश्रा जी, आप भी बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में रहे, शायद आईपीएस में रहे, आप आईपीएस अधिकारी रहे, तमाम जिलों की आपने खाक छानी है। आखिर क्यों चुनाव के समय ये घटनाएं बढ़ रही हैं? बिहार में रोज 4000 घटनाएं जब होती थी, अब 4000 करीब मर्डर होने शुरू हो गए, जो आपकी रिपोर्ट है। आखिर कैसे इसको रोका जाए? क्या पुलिस अधिकारी निकम्मे हो गए हैं, डीएम निकम्मे हो गए हैं? जी नहीं, या डर नहीं है इनको किसी का? सरकार चलती है इकबाल से। सरकार के मुखिया का इकबाल जब बुलंद होता है तो पदाधिकारी का मन भी बुलंद होता है। वर्तमान व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन समाप्त हो चुका है। मानसिक संतुलन छोड़ दिए, क्या मुख्यमंत्री का जो आप इकबाल कह रहे हैं, भरोसा अधिकारियों को मुख्यमंत्री पे नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे भी तो उनके अगल बगल भूजा पार्टी वाले जो लोग हैं उस निर्णय को बदल देंगे?
यही बात तो सब कह रहा है। सही मायने में पदाधिकारियों में कोई डर भय नहीं रह गया, क्योंकि जो क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता है, भ्रष्टाचारियों को पद दिया जा रहा है, दामादों को आयोग में बिठाया जा रहा है, पत्नियों को जगह दिया जा रहा है, बेटियों को ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पर दिया जा रहा है। तो ये जो भाई भतीजावाद चल रहा है, ये जो मिला जुला खेल चल रहा है, इसमें सब दोषी हैं। पीएमसीएच में जिनको हटाया गया उसके विषय में क्या सवाल आया है? मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान जगह ये बनाना रिपब्लिक की तरह है, जितना जिसको लूटना है, सर्वे यही अंतिम मौका है। बस अक्टूबर तक, नवंबर तक लूट सको तो लूट, उसके बाद आप हैं। जनता को तय करना है, जनता आएगी, सिंहासन खाली करो, जनता। क्या गारंटी है मिश्रा जी कि अधिकारी वही रहेंगे जो उनको लूट की आदत लगी हुई है? क्या गारंटी है कि यदि आप आएंगे तो अधिकारी नहीं लूटेंगे? ये तो समय पैसा बताएगा। किसको, राम किसको नहीं प्यारे हैं? ये तो समय बताएगा। हम गरीब मजलूम जनता की आवाज हैं, हम उनके लिए सोचेंगे। ये अधिकारी, केजरीवाल भी यही सोच के आए थे। अब हम दूसरे की चर्चा ना करें, हम जो 3 वर्षों की बात उसी के कर रहे हैं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नहीं बनाया था, केजरीवाल भी उसी पे आए थे कि हम जनता की सोचेंगे। उसी का प्रायश्चित में ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना है, कहीं तो प्रायश्चित प्रशांत जी कर रहे हैं। पैदल गली गली गांव की खाक छान के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि मैंने देख लिया, मुख्यमंत्री बदलने से आपका भाग्य नहीं बदलता, आपका भाग्य तब बदलेगा। प्रायश्चित कर रहे हैं, निश्चित रूप से यही तो प्रायश्चित है। चलिए, बहुत बड़ी बात आ गई कि घूसखोर नेता प्रधानमंत्री जितने लोगों को प्रशांत किशोर ने सहारा दिया, आज वो गलत निकल गए, जिसका प्रशांत 2 साल से सड़कों के गांव की धूल फाक के पगडंडियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि यदि जनता की सरकार आती है, हमने कहा जनसुराज किसी की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, 1 करोड़ बिहारियों के पार्टी है, उनकी विचारधारा की पार्टी है। तो जनता आएगी तो जनता के हित का काम करेगी, अफसरों का हित का काम नहीं करेगी। ये तय मानिए। तो ये माना जाए कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो यहाँ जो नीतीश के नवरत्न अधिकारी बैठे हैं वो बैगेज बांध के सेंट्रल के तरफ रुख करेंगे, केंद्रीय परिवर्तन पे जाएंगे। सवाल है कि जब जनता के सरोकार के कार्यों पे काम होगा और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ तो अभी ईडी सीबीआई का जांच चल ही रहा है, उस जांच के अलावा विजिलेंस की भी जांच चलेगी। और ये तय मानिए, मतलब उनको आप हटाएंगे नहीं, काम उन्हीं से लेंगे। देखिए, पदाधिकारी जब सरकार बुलंद होती है तो पदाधिकारी की भी बुलंदी आती है, लेकिन जो भ्रष्टतम होंगे, उदाहरण के लिए उनके खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि जनता की सरकार वो कार्रवाई करेगी कि दूसरा पदाधिकारी घूस लेने के पहले 5 बार सोचेगा। मिश्रा जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। अन्ना आंदोलन से उपजे केजरीवाल, जनसुराज पहले आंदोलन था, अब पार्टी बन गई। क्या कहीं प्रशांत का हाल भी यदि सत्ता में आप आएंगे तो वही अन्ना के जैसा तो नहीं होगा कि गुरु गुड़ ही रह जाएंगे, प्रशांत गुड़ ही रह जाएंगे और चेले उनके चीनी बन जाएंगे? हमारी पार्टी बनी है, जो जनसुराज जनता की पार्टी बनी है, ये किसी आंदोलन के का उपज नहीं है। ये जनता को जागरूक करके, अवेयर करके, जनता के माध्यम से जनता की सरकार बनाने का प्लेटफॉर्म है। इसलिए हमें किसी अन्ना की जरूरत नहीं है। एक राजनीतिक सवाल और ले लेते हैं, ध्यान में आ गया। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अर्श पर या फर्श पर, प्रशांत कह रहे हैं कि या तो सत्ता में बैठेंगे नहीं तो कोई समझौता नहीं, अर्श पर या फर्श पर। मान लीजिए आपके 10-12 विधायक जीत के आते हैं, करोड़ों खर्च करके आएंगे, जैसा ट्रेंड चल रहा है करोड़ों खर्च करके आएंगे, तो क्या गारंटी है कि आपके विधायक 5 ठो टूट के दूसरे दल में नहीं चल जाएंगे? क्योंकि आपने जो रखा है कि नहीं, दलबल कानून की जो बात आपने कर रखी है, तो दलबल कानून का कोई कानूनी महत्व नहीं है, कानूनी दायरा उसका कोई नहीं है कि आप उससे कहेंगे कि इस्तीफा दो चलो। ये भविष्य के गर्भ में इस सवाल को रखने दीजिए। जब जब चुनाव होगा, उसके परिणाम आएंगे, तब इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। और ये भी तय मानिए कि हमारा जनसुराजी पक्का जनसुराजी होगा, दल बदल नहीं करेगा, सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, दल बदल नहीं करेगा, निश्चित नहीं करेगा।
हमें चलिए, मिश्रा सर ने आश्वासन दे दिया कि हमारे जनसुराजी चाहे जितने भी जीत के आएंगे एमएलए, या तो प्रशांत का कहना है कि या तो पूरी पूर्ण बहुमत से बैठेंगे या फिर कोई किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये तो साहब वो राजनीति है कि जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि ए भाजमा कतना बार बात ए बाबा रोरा नीचे ही गिरता गिन ले। मनोज जी, सब कुछ बता। जी सर। जी सर। हमारे एक एमएलसी बने आफाक अहमद, 2 वर्षों से एमएलसी हैं। जनसुराज में अंगद की पांव की तरह दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सबूत है कि हमारे जो भी जीतेंगे अंगद की पांव की तरह जनसुराज में ही जमे रहे। आज जून की 22 तारीख हो गया, आपने कहा था कि पहले सप्ताह ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, यानी आपके भी अंदर जनसुराज में खींचतान कहीं ना कहीं चल रही है प्रत्याशियों के लिए। जी नहीं, जी नहीं, आपका था, प्रशांत का था वाला। हरबरी का काम शैतान का। हाँ। हरबरी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ। यदि हम एक डेडलाइन को मीट करने के लिए हम गलत निर्णय नहीं लेंगे। हम सोच समझ के, आपको एक उम्मीदवार के चयन में इतनी प्रक्रिया है, हमारे यहाँ इतने लेवल्स हैं, हर पे काम हो रहा है, हर जगह काम चल रहा है। करीब करीब हम लोगों ने 243 विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। 4-4, 5-5 हर जगह उसमें सर्वे से लोग आ चुके हैं। अभी भी हम लोग ठोक बजा के ये देखना चाहेंगे कि वो जो मेरा उम्मीदवार होगा उसमें इतनी शक्ति क्षमता होनी चाहिए जो दिखे। अब देखिए, हमारा 25-25 लोगों की मीटिंग ये उम्मीदवार कराना शुरू कर दिए हैं। एक यदि उम्मीदवार 25,000 लोगों की मीटिंग करा रहे हैं तो उनकी क्षमता दिखेगी। एक जगह से 5-5 उम्मीदवार आपने सिलेक्शन करके अभी रखा है, 1,25,000 हुए। तो भाई साहब, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो तो जिसको जो खड़ा होगा उसका तो टांग खींचेगा ही। ये तो राजनीति है। इसी राजनीति के पहिया को तो बदलने के लिए जनता की सरकार बनेगी। यह और पार्टी की तरह नहीं है। यहाँ सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास है। उम्मीदवार कोई बनेगा, पांचों भाई मिलके, पंच पांडव मिलके कौरवों के खिलाफ युद्ध करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी या नीतीश? विरोध में रहने वाला, पांडवों के विरोध में रहना जो भी व्यक्ति हो कौरव होगा। चलिए, जनसुराज के विरोध में रहने वाला जो भी व्यक्ति सामने खड़ा होगा उसे कौरव की उपाधि आर.के. मिश्रा ने दे दी है। और कौरवों को मूल सत्यानाश करने के लिए तमाम दोनों तरफ की सेनाएं लगी थी। लेकिन अब देखना है कि जिस कृष्ण की भूमिका में प्रशांत किशोर उतरे हैं मैदान में कौरवों को हराने के लिए, क्या कौरव इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? क्योंकि ये कलयुग है भैया। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।